कि एमबीए करना चाहिए या फिर कैट के बारे में ही क्यों सोचा आपने? हाउ वुड यू रेट दिस टेस्ट सीरीज जो एलपीटी में हमने प्रोवाइड कराई आपको थ्रू आउट द ईयर, और क्यों अलग है टेस्ट सीरीज बाकी जगह से? एनी मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स जो ईगरली वेट कर रहे हैं कि कैसे आपने अपने फियर फैक्टर को ओवरकम किया और इस अचीवमेंट को हासिल किया? हेलो एवरीवन, आई वेलकम you all on this amazing platform of LPT CAT. Today we have Ashray with us, who got 99.04 percentile in CAT 2024. So congratulations Ashray. How was your journey so far? कैसा लग रहा है आपको और अभी तक आपने कैसे एंजॉय किया इस पूरी जर्नी को? सर लाइक ये काफ़ी अच्छी जर्नी थी और एक बार अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो आपको खुद को भी लगता है कि बहुत कुछ आपने अचीव कर रहा है। और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और जब आपका इस तरह का रिजल्ट आता है तो एक अंदर से जो खुशी आती है वो बिल्कुल ही उसको बता नहीं सकता, ऐसे शब्दों में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा रहता है। ऑलराइट, और आपको कब कब ये चीज़ स्ट्राइक की पहली बार कि ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन? ऑफ कोर्स शायद आपको पता लगा, उसके पहले अगर आपने प्लान किया है कि एमबीए करना चाहिए या फिर कैट के बारे में ही क्यों सोचा आपने? हम लाइक कैट के लिए इस तरह से कि मैनेजर कोर्स है और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा स्किल्स भी डेवलप हो सकती है एंड इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप होगी इन द फ्यूचर करियर, और जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगी। ऑलराइट, सो मैनेजरियल लीडरशिप पोजीशंस, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ जैसे एलपीटी में आप इतने टाइम से जुड़े हो, जब आप पहली बार आए थे, है ना, तो आपको भी ये था कि कहीं ना कहीं कोई सेगमेंट आपका ऐसा था जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हो, और फिर यहाँ आपने उसको ओवरकम किया, किस तरीके से करा उसके बारे में थोड़ा बताएं। लाइक मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वीएआरसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बाकी तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, बट वीएआरसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने मेंटर से टाइम टू टाइम बात करी और लाइक उन्होंने गाइड करा कि लाइक आपको रीडिंग करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, डेली थोड़ा थोड़ा करो, भले बहुत ज़्यादा मत करो पर डेली करते रहना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप 2-3 पैराग्राफ सॉल्व करो और उसके अलावा आप 1-8 घंटा रीडिंग करो, उसकी समरी भी लिखिए आप कि लाइक वो जो पैराग्राफ है, पैसेज है, वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से है, और जो बाकी क्वेश्चन है वो आप करते रहिए। और अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने सर से डायरेक्ट कांटेक्ट करा है, सर ने भी काफ़ी हेल्पफुल करी है मेरे को। ऑलराइट, सो हाउ वुड यू रेट दिस टेस्ट सीरीज जो एलपीटी में हमने प्रोवाइड कराई आपको थ्रू आउट द ईयर? कैसे रेट करेंगे और क्यों अलग है टेस्ट सीरीज बाकी जगह से? ओके, तो लाइक ये जो टेस्ट सीरीज थी ये बेसिकली इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट सीरीज। इसमें क्या है कि जब आपका टेस्ट सीरीज हो जाती थी तो उसके बाद आपका एक एनालिसिस पार्ट भी होता था। वो मेंटर्स लेते थे उसको? हाँ सर, मेंटर्स लेते थे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो लाइक अगर आपने कुछ प्रॉब्लम आई है आपको टेस्ट के टाइम पे, तो आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था एग्ज़ाम टाइम पे, प्रिपरेशन टाइम पे। अब ये क्वेश्चन जो है ये एक बार में छोड़ने वाला क्वेश्चन है या फिर इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करना आना चाहिए, तो वो सब उस एनालिसिस से आपको और आपके टेस्ट कहाँ कंडक्ट होते थे सारे? हम लाइक मेरे सारे टेस्ट लैब में कंडक्ट होते थे। बिल्कुल इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था कि आपको ऐसा लगे ही नहीं कि जब आप एक्चुअल टेस्ट दो कि ये एक्चुअल टेस्ट है या मॉक टेस्ट है। बिल्कुल लैब टेस्ट में बिल्कुल कंप्यूटर के सामने बिठा के बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग्स पर। ऑलराइट, सो आश्रय सेइंग लाइक कि जब ये एक्चुअल कैट एग्जाम देने गए तब भी इनको ऐसा लगा कि हम एलपीटी का मॉक टेस्ट ही देने आए हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ जनरेट हो गया था, आपको फियर फैक्टर उस चीज़ का नहीं रहा वहाँ पर जाके। ऑलराइट, आश्रय आपको मोटिवेशन कैसे मिलता था? क्या चीज़ें इंस्पायर करती थी ड्यूरिंग योर इंटायर प्रिपरेशन जर्नी? लाइक मेरे को स्पोर्ट्स से भी उससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, मैं खेलता भी रहता था। और लाइक जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वो जो बिल्कुल जब आंसर आ जाता है आपका, तो उससे भी एक अलग सा मोटिवेशन आता है कि लाइक आप कर सकते हो। और जब आप वो करने लग जाते हो तो वो आपकी धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद आपकी ग्रोथ दिखने लग जाती है। ऑलराइट, तो आप फ्री टाइम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे ध्यान देते थे? ऑलराइट, ऑलराइट। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू फ्यूचर कैट एस्पिरेंट्स जो ईगरली वेट कर रहे हैं कि कैसे आपने अपने फियर फैक्टर को ओवरकम किया और इस अचीवमेंट को हासिल किया? तो लाइक सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। भले आपको रुकना, भले आप थोड़ा थोड़ा ही करें पर एक्चुअल में आपको करते रहना चाहिए। और टेस्ट भी अच्छे से दें और उसका एनालिसिस ज़रूर से करें, क्योंकि एनालिसिस से क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, एग्ज़ाम के लिए कौन से क्वेश्चन सही रहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी पता पड़ती है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रीडिंग्स वगैरह एंड ऑल। ऑलराइट, सो कंसिस्टेंसी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? तो आपको भले ही आप पूरे वीक में अगर
सपोज 8 घंटे पढ़ते हो तो 4-4 घंटे 2 दिन नहीं पढ़ के आपको 1-1 घंटे किसी दिन 2 घंटे इस तरीके से करना है. यस सर. Yes, so consistency plays a very important role. Thank you so much, Ashray, and congratulations once again. Thank you. Sir. Thank you, audience.